हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारत के भूगोल से संबंधित है, जिसको आज हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इसको एक नज़र में भी देखने पे कहीं ना कहीं दिमाग में छपा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और भी दे देना चाहूँगी मैं। और इसी तरीके से हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था और विज्ञान के भी वीडियोस आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने उनको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो आपके बहुत सारे रिविजन्स भी यहाँ से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या देखेंगे? भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। किसका था? जम्बू द्वीप। यहाँ पे आपको मिसप्रिंटेड है जम्मू, यहाँ पे जम्बू द्वीप होगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर भारत की मानक माध्याह्न रेखा है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? तो ये है आपको 5.5 घंटा। यहाँ पे 7.5 घंटा मिसप्रिंटेड है, 5.5 घंटा होना चाहिए। भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है। कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ये जो फैक्ट्स हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। बस इतना ही याद रखिएगा, 7516 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी क्या है? तो ये आपको 3214। क्या है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो ये है आपको 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और तट रेखा की कितनी है? तो ये है आपको 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। यहाँ देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई और तट रेखा तो दोनों आपको 6100 किलोमीटर है। और जो टोटल आपको पूछे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और समुद्र तट की टोटल लंबाई, तो 7516। बस यही कुछ 2-4 फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो नंबर वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। कितना है? 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। 29.3% पे संपूर्ण भारत के 27.7% पे क्या है? तो पठार है आपको, और 43% पे मैदान है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो ये आपको 12 समुद्री मील तक। ये इंपॉर्टेंट है, 12 समुद्री मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने आगे है? तो 24 मील दूरी तक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के कितने किलोमीटर है समुद्र दूरी से? तो 200 मील है आपको। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पे है। तो ये भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसको ही याद रखेंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखना है हमें। गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं गुजरती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा तो नहीं आता है। आगे है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, जिसको पॉइंट
केप कैमोडियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणी को केप कैमोडियन बोला जाता है। और दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल क्या है? तो ये आपको इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहचिंग पॉइंट बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ पे है? तो ये आपको इंदिरा कोल में। साउथ में क्या है? इंदिरा पॉइंट है और नॉर्थ में क्या है? इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करती है। कौन करती है? पंबन चैनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए इसको बार बार। भारत की जो मुख्य भूमि है ना, रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल उसको अलग करती है। एडम्स ब्रिज क्या है? एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य एडम्स ब्रिज इसको बोलते हैं। और हमारे लिए क्या है? तो राम सेतु है। आगे है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 डिग्री 10 डिग्री ये सब जो होता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करते हैं? कितना डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। और एडम्स ब्रिज तो भारत और श्रीलंका। दक्कन पास क्या है आपको? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। क्या है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ऐसे याद रखिएगा। दौ से दक्षिणी और दौ से दक्कन, इसके बीच में है। द्वीप गुजरात के तट पर एक द्वीप है। दीव जो है ना, दीव यहाँ पे देखिए DIV है। तो दीव कहाँ पे है? गुजरात के तट पर एक द्वीप है। दीव याद रखिएगा, गुजरात। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। कौन अलग करती है? पाक जल संधि। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हैं? तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी बाउंड्री लगती है वो किस देश के साथ? तो वो भी बांग्लादेश के साथ लगती है। रेड क्लिफ लाइन ये किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन बनाता है? म्यांमार। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। बस आपको इतना ही पूछेगा। मैकमोहन रेखा तो ये भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारतीय राज्य गोवा का समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटा है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि सबसे लंबी है। आगे देखते हैं सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ है? तो हमारी अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है ना, वो सबसे छोटी है और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। भारत को भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। गारो, खासी, जयंतिया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से अराका नयोमा पर्वत का भाग है। ये देखिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको किस दृष्टि से किस पर्वत का भाग है? तो अराका नोमा। क्या है? अराका नोमा पर्वत का। भारत का पूर्वी समुद्री तट तो ये आपको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तो ये आपको गोवा से दमन तक है। कहाँ तक है? गोवा से दमन तक विस्तृत है कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों को क्या बोला जाता है? तो प्रवाल उत्पत्ति। क्या बोला जाता है? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है आपको? तो ये है आपको बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। माजोली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। मजौली जो है आपको असम में है। कहाँ पे है? असम में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आपको द्वीप या द्वीप आपको खंबात की खाड़ी जो कि कहाँ है? गुजरात। द्वीप अभी अभी हमने देखा है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो ये है आपको 36। थार मरुभूमि कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप को अभी अभी हमने देखा कहाँ पे है? अरब सागर में है। वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को क्या बोला जाता है? सफ़ेद पानी। क्या बोला जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन है हैदराबाद का जुड़वा नगर। और कोची का जुड़वा नगर क्या है? तो ये है आपको एर्नाकुलम। क्या है? एर्नाकुलम। लद्दाख का वह हिस्सा जहाँ पर चीन का अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? तो अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है? तो ये है आपको लद्दाख में है।
भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बार बार इसको रिपीट करिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और एकमात्र शीत मरुस्थल तो ये है आपको लद्दाख में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जो कि किससे रिलेटेड, आपको किससे टूट के बना है? तो गोंडवाना लैंड से। क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड बोला जाता है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश जो है ना, आपको बहुत सारे राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीमाएं आपको केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं या राज्यों के साथ? तो कुल 9। कुल कितने हैं? 9। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू मूल द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। और न्यू मूल द्वीप कहाँ पे आपको? तो यह आपको कहाँ पे है आपको? तो पश्चिम बंगाल में है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। कितना? 17.5% जनसंख्या का। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की प्रामाणिक या मोतर रेखा क्या है? तो ये है आपको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता था, NEFA। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है आपको। राम सेतु पाक जल डमरू मध्य से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पे है आपको? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? ऐसे याद रखिएगा, जवाहर सुरंग, जौ से जवाहर और जौ से जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी सुरंग है। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कौन सा द्वीप है? तो व्हीलर द्वीप है। कौन सा है? व्हीलर द्वीप है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। कहाँ पे है? हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है, जो कि हुआ था ना हमारा कारगिल वॉर जो हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए ही हुआ था ना। सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह है। आधुनिक भारतीय राज्य महाराष्ट्र में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। किससे? पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। भारत की सीमाओं से लगे राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो आपको जो जितने भी द्वीप है ना, वो सभी प्रवाल उद्गम के हैं। किसके हैं? प्रवाल उद्गम के। जैसे क्या है आपको? तो लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है। भारत का पूर्वतम स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? तो आपको ये है आपको किबुथु। क्या है पूर्वी बिंदु? किबुथु है। भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी कहाँ है आपको? बैरन ज्वालामुखी तो ये आपको अंडमान द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान द्वीप समूह में है, ये जिसको बैरन आइलैंड बोलते हैं। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था। किसका नाम? हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले पड़ती हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल के क्रम में है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, जनसंख्या के क्रम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान है, फिर MP है और फिर महाराष्ट्र है। भारत की सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश दक्षिण का पठार है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ मिलती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिक्किम जो है आपको 3 देशों के साथ उसकी सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। भारत का सुदूर पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मालवा का पठार स्थित है।
आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो यह है आपको गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या बोला जाता है? तो भावड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावड़। कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका स्थित जिस पर स्थित है वो क्या है आपको? तो कच्छ का लिटिल रन है। कोरी निवेशिका आपको कच्छ के लिटिल रन पे स्थित है। भारत में 4 राज्य, संघ, राज्यों, क्षेत्रों की जो 2 अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पटकाई वोम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी ठीक है। पश्चिमी घाट पहाड़ों की ढलान है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे बनाया गया है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिव समुद्रम कौन सी नदी पे है? तो ये है आपको कावेरी नदी पर। भारतीय मानक समय का यात्योंतर महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। भारतीय प्रमुखता या भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है आपको, पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश। 8 डिग्री चैनल किससे अलग करती है? किस किस को? तो लक्षद्वीप को मालदीव से। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मालदीव के। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? तो यह आपको लक्षद्वीप है, जो कि कहाँ है? अरब सागर में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को एक अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो कोंकण के नाम से। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में, किसके? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट किसके बीच में? हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में है। चेरापूंजी कहाँ है आपको? तो खासी पहाड़ियों में है। जैसे अभी हमने देखा था ना गारो खासी जयंतिया, तो वही आपको खासी पहाड़ियों में है। कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दक्कन का पठार का भाग है। किसका? दक्कन का पठार का। बुगलयाल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। बुगलयाल हिमालय जो है आपको यहाँ पे ढलाई में ऊंचे घास के मैदान है उत्तराखंड में। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं होती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। गल्फ ऑफ कैम्बे, यहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। क्या है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था और जिसे तैथित सागर के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? तैथित महासागर के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। ये सब तो बस जानने वाले फैक्ट्स हैं कि हाँ, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश की सीमा लगती है, कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपको? एमपी है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखने वाले हम लोग भारत के पर्वतों को। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय है। पर्वतों की श्रेणी में वलित पहाड़ का श्रेणी से हिमालय संबंधित है। वलित पहाड़ की श्रेणी से कौन संबंधित है? तो हिमालय है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। हिमालय की पर्वत चोटी जो कि असम राज्य में स्थित है उसको क्या बोलते हैं? तो नामचा बड़वा। क्या बोलते हैं? नामचा बड़वा बोलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसंतनी से हुई है। किससे हुई है? टेथिस सागर से हुई है। हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से। किसके? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी कहाँ पे है आपको? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ
कुमाऊं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय में है। और नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। हिमालय में जो हिम रेखा है वो कितनी किलोमीटर है? तो ये है आपको 4500 से 6000 मीटर के बीच में। संसार की दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो ये है आपको कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी का। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं ना, देहरादून हो या जो भी हो वहाँ पे, तो उस हिसाब से दून बोला जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो मर्ग बोला जाता है। जैसे गुलमर्ग हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको देहरादून का, और मर्ग से क्या याद रखते हैं? तो गुलमर्ग। तो ये क्या आपको छोटे छोटे घास के मैदान हैं जो कि हिमालय श्रेणी में है, और हिमालय श्रेणी से मिलने वाली ये क्या है? आपको लंबी घाटियाँ हैं। यहाँ पे छोटे घास के मैदान को मर्ग और लंबी घाटियाँ को दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? तो बुग्याल या पयाड़ बोलते हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे घास, लेकिन कहाँ पे आपको? तो लघु हिमालय श्रेणी में के ढालों पर, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयाड़ बोलते हैं, जो कि कहाँ पे आपको? उत्तराखंड में। और वो कहाँ था आपको? मर्ग वाला तो जम्मू कश्मीर में। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतलज और सिंधु नदी के बीच में। कहाँ पे है? सतलज और सिंधु नदी। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को क्या बोला जाता है? तो सागर माथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और ईयर क्या है? तो 1953। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसका है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराइकानोमा म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। बाएं हिमालय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो यह आपको बोला जाता है शिवालिक। क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आपको, कुल्लू घाटी का है, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, सेनोजोइक पीरियड में। कब हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, सिक्किम में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपको अरावली। कौन सी है? अरावली है। भारत में अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है आपको अरावली। क्या है? अरावली। अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछे तो अरावली। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर जो है आपको अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाटी एक भ्रंश घाटी है। क्या है आपको? एक भ्रंश कगाड़ या एक भ्रंश घाटी है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को किस नाम से बोला जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? तो यह है आपको अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी है। आगे देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी। बस ऐसे याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ क्या है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? कार्डमम की पहाड़ियाँ, या इलायची बोला जाता है ना कार्डमम को। पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ये आपको महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये आपको केरल में है। गिरनार पहाड़ियाँ ये आपको गुजरात में है। भारत के मेघालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है आपको। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अनाईमुडी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो ये है आपको पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी बोला जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। धूपगढ़ शिखर भारत के एमपी में है। सर्वोच्च बिंदु है आपको धूपगढ़ शिखर बोला जाता है। अरावली श्रेणियाँ कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। ये सब अभी अभी हमने पढ़ा है, तो उसको बार बार मार्क करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा। K1 के बाद कंचनजंगा द्वितीय
सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सबसे पहले क्या है आपको, K1 के बाद है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो 8,850 मीटर। कितनी है? 8,850 मीटर। कोडाईकलान पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सबरीमाला आपको कहाँ है? तो केरल में है, और कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पे है। उत्तर पश्चिम में जो स्थित है आपको अरावली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। क्या बोला जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को? तो सागर माथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा। गुरु शिखर चोटी कहाँ है? तो राजस्थान में है। सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये है आपको तमिलनाडु में। गुरु शिखर राजस्थान में। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये है आपको सतपुड़ा पहाड़ियाँ। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो यह आपको सैडल पीक जिसको बोला जाता है, यहाँ पे सिडल लिखा हुआ है, सैडल पीक बोला जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो यह आपको नामचा बड़वा, यहाँ पे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है आपको नामचा बड़वा। क्या है? नामचा बड़वा। तमिलनाडु की सबसे ऊंचा शिखर क्या है तमिलनाडु का? तो दोदा बेटा है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी पर्वत है? तो कंचनजंगा है। कलसुबाई शिखर कहाँ है? तो आपको महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। हिमालय में जो कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है? तो ये है आपको 8,598 मीटर। और यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट का अभी हमने देखा है 8,850, और यहाँ पे है 8,598 मीटर। भारत के पर्वतीय दर्रों को आज हम लोग देखने वाले हैं। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्य भारत में किस दर्रे से होके आए थे? तो खैबर पास से, जिसको खैबर दर्रे बोला जाता है। सिपकिला कहाँ है आपको? सिपकिला दर्रा, तो ये आपको हिमाचल में है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। कहाँ पे है? जवाहर, जौ से जवाहर और जौ से जम्मू कश्मीर, अभी मैंने पढ़ाया था। तो बनिहाल दर्रा कहाँ हो जाएगा आपको? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश में। घोड़ घाट कहाँ है? तो ये आपको पश्चिमी घाट है, घोड़ घाट। पिपली घाट, तो ये आपको अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। जोजिला दर्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो जोजिला। क्या है? जोड़ने वाला, तो जोजिला है। पाल घाट आपको केरल और तमिलनाडु, यहाँ देखिए अभी आपने देखा है भोर घाट पश्चिमी घाट में है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार देश को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम में है। बोडिला कहाँ पे है आपको? बोडिला, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नाथुला एवं जलपला दर्रा, तो ये आपको सिक्किम में। जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से। लिपुलेख दर्रा, तो ये आपको उत्तराखंड में है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो ये जितने भी दर्रे हैं आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा तो ही याद होने वाला है, नहीं तो कन्फ्यूज़ होते रहिएगा। आगे देखते हैं, टैगुप दर्रा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है, ये याद रखिएगा, जहाँ से आर्य भारत में आए थे। पाल घाट नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों को के मध्य स्थित है। बुर्जिला और जोजिला, तो ये आपको कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ आपको? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह जाने वाला कौन सा दर्रा है आपको? तो जोजिला है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी दर्रे हैं इसमें से एक भी आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आपको ये सारे दर्रे कैसे भी किसी भी तरीके से बार बार पढ़ के आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग भारत की नदियों को। हिमालय पार नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सबको पता है, क्या है? गंगा नदी है। गंगा की सहायक नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या बोला जाता है? तो मेघना बोला जाता है। भारत के सबसे अधिक नौगम में दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोन नदी सीधे आके गंगा में मिलती है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये है आपको इम्पोर्टेंट। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह आपको उत्तराखंड और तिब्बत में। उत्तराखंड से गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा ना कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में
तिब्बत में क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो सांगपो बोला जाता है, जो कि भारत में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और कहाँ से एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश होकर ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। कौन कौन सी नदी का, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का है आपको मानसरोवर झील, तिब्बत से उद्गम है। माजुली द्वीप कहाँ पे है, तो यह है आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार का जो दुख या सौरो ऑफ बिहार है आपको किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। सतलज एक हिमालय पार नदी है। यहाँ देखिए हिमालय पार नदी को अभी हमने देखा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आगे देखते हैं, नदियों में कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है, जिसको बिहार में सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। और बंगाल की जो शोक नदी है, जिसको शोक ऑफ या सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, तो दामोदर नदी को। नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती तो हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा और सोन नदी है। तवा नर्मदा की एक सहायक नदी है। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा का शोक किसको बोला जाता है, तो महानदी को बोला जाता है। अभी अभी हमने देखा है ना कि देखिए यहाँ पे सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी, सौरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी, सौरो ऑफ उड़ीसा महानदी। इंदौर के समीप जनपद चंबल नदी का एक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की लवन नदी लूनी नदी है आपको। नर्मदा भेरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी ज्वार नदमुक्त का निर्माण करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्वार नदमुक्त नदी है आपको नर्मदा। और महानदी तो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, यहाँ पे देखिए नहीं करती है, महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है ये। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी से नर्मदा बहती है। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह आपको त्र्यंबकम गांव, क्या है, त्र्यंबकम गांव है। वेन गंगा और पैन गंगा ये क्या है आपको, तो ये है आपको गोदावरी की जो सहायक नदी है, क्या है आपको, वेन गंगा और पैन गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, जिसका उद्गम स्थल क्या है, तो मुहाने भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। कावेरी नदी तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु राज्य के मध्य है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो विवाद है ना, कावेरी नदी का विवाद, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना कि गोदावरी को क्या बोला जाता है, बृहद गंगा, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। पंचगंगा और दूध गंगा ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, पंचगंगा और दूध गंगा। और यहाँ पे हमने देखा वेन गंगा और पेन गंगा, तो गोदावरी की है। नर्मदा और सोन अमरकंटक से होकर निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। लूनी भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो गंगा है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। बिहार में बहने वाली नदियों में सोन का उद्गम अमरकंटक में है, किसका है, सोन का। मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, क्या है, मानस जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, कहाँ पे है, तो जबलपुर में। नर्मदा नदी पे है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर में। सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है, तो कोसी नदी कहती है, जो कि बिहार की शोक नदी है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा ऐसी नदी है जो कि एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, ये इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है।
गंगा की सहायक नदियाँ सोन है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो ये आपको कावेरी, गंगा और महानदी। डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी, गंगा और महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग में किसका मिलन होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील, जो कि कहाँ है? तिब्बत में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय जड़ भित्ति वाली कौन सी नदी है? तो हुगली है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली नदी के मुख्य पर है। तापी नदी का उद्गम स्थल एमपी है। नर्मदा में अंततः अरब सागर में गिरती है। ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं तो आप लोगों को भी याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। आगे के लेक्चर्स के लिए वेट करें। एंड अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।